हेलो एवरीवन। सो एक गुड न्यूज़ हमें देखने को मिल गई है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू एक्सेंचर। सो एक्सेंचर काफ़ी टाइम से यहाँ पर जो रिजल्ट्स थे वो पेंडिंग स्टेट में थे, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्सेंचर सबसे पहले यहाँ पर रिजेक्शन के मेल भेजती है, तो काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पर रिजेक्शन के मेल रिसीव हुए थे। आज जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उसमें से काफ़ी सारे बच्चों को आज सिलेक्शन के मेल्स रिसीव हुए हैं। सो विद डिटेल्स मैं आपके साथ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। सो एक्सेंचर के रिजल्ट के लिए जितने भी बच्चे यहाँ पर वेट कर रहे थे, और एक बीच में टेंशन ये भी हो गई थी कि क्या एक्सेंचर ने अपनी जो ऑनगोइंग हायरिंग थी उसको कहीं पूरी तरीके से होल्ड तो नहीं कर दिया, तो आज उस डाउट का भी हमें जवाब मिल गया है। और ये चीज़ वैसे मैंने पहले भी बोली थी कि जो ऑनगोइंग प्रोसेस है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो वी विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको डिटेल्स शेयर करना चालू करता हूँ और आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पढ़कर अच्छा भी लगा होगा। मैं दिखाता हूँ आपको सारी डिटेल्स। तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके मैसेजेस हैं। देखो, कोई भी चीज़ में छुपाता हूँ नहीं। अगर कोई कंपनी बुरी है तो मैं उसको खूब गाली भी देता हूँ, बट अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो डेफिनेटली उसकी तारीफ भी करेंगे। सो गाइज, एक्सेंचर सेंड सिलेक्शन मेल आर लिटिल लेट, सो ऑल दोज हु आर वेटिंग प्लीज स्टे मोटिवेटेड बिकॉज समथिंग इज गुड वेटिंग फॉर यू। यही बात मैं भी बोल के आता हूँ। एंड बात कर लेते हैं मेन चीज़, जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और ग्रुप पे ये सारे मैसेजेस डले हुए हैं जिन बच्चों ने आज अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया, ओके। So mine is too long. You know, the interview was earlier scheduled on 18th of October, but interviewer did not join at that day. ठीक है। After this, my interview was rescheduled on 20th of November. तो after around 1 month दोबारा से इंटरव्यू जो था वो रीशेड्यूल हुआ। उसके बाद my slot was in the morning. Interviewer joined at the edge of the end time around 3 p.m. To my surprise, interviewer joined the call and I gave my level best, and here we go. Don't ever leave the interview window until the time ends. Interview is full of roller coaster ride. I hope my experience would help. ठीक है। सो द थिंग इज कि यहाँ पर है ना, मेन चीज जो है वो ये है कि यहाँ पर जो रीड शेड्यूल था वो भी इंटरव्यू हुआ। साथ साथ में आपको इंटरव्यू विंडो अपनी लीव नहीं करनी है। इंटरव्यूअर ने जो जहाँ सुबह का टाइम था वहां जाके 3 बजे के आसपास जो इंटरव्यू था वो लिया। ऐसे मेल्स यहाँ पर रिसीव हो गए हैं आज। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर अ स्टेप क्लोजर टू बी पार्ट ऑफ एक्सेंचर फैमिली। नाउ इनसे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं। मैं यहाँ पर आपको सारी चीजें डिटेल में समझाना एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, टुडे एक्सेंचर रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड, ओके। एक्सेंचर रिजल्ट्स डिक्लेयर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर बहुत बच्चों को डाउट है कि किन बच्चों के डिक्लेयर हुए हैं इंटरव्यू रिजल्ट। तो देखो, जिन बच्चों ने यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, शायद दिसंबर में भी अपने इंटरव्यूज कंप्लीट किए होंगे, सम स्टूडेंट्स गॉट द सिलेक्शन मेल, ठीक है। नाउ सम कैंडिडेट्स विल आस्क कि भैया मेरा भी यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में ही हुआ था प्रोसेस, बट मुझे कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है। सो देखो, वेट, द सिलेक्शन मेल इज इन द फेजेस। सो अभी ये जो पहला फेज है ना सिलेक्शन मेल का, दिस इज आउट, एंड टिपिकली देयर विल बी 2 to 3 फेजेस ऑफ द सिलेक्शन, सो यू कैन वेट। लेकिन अभी जो रिजेक्शन है, मैंने पहले भी बताया था कि जब मास रिजेक्शन अभी बीच में आया था एक्सेंचर की तरफ से, तो मैंने क्या बोला था कि एकदम से रिजेक्शन आता है पहले एक्सेंचर में। एक्सेंचर में जो रिजेक्शन के मेल्स हैं वो सबसे पहले आते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन के मेल आते हैं, और जो मैंने कहा वही हुआ है। सो यू कैन ट्रस्ट मी, जो मैं बोल रहा हूँ, देखो अभी तक कुछ गलत तो गया नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ वही चीज हो रही है। मैंने बोला था कि हायरिंग होल्ड पे नहीं गई, तो आप सामने देख सकते हो होल्ड पे नहीं गई है। सो यू कैन ट्रस्ट, ओके। दूसरी बात, जब बात करते हैं हायरिंग की, सो क्या हायरिंग होल्ड का क्या मतलब है। तो देखो, अभी जो नई हायरिंग है ना, वो अभी शायद पर्टिकुलरली नहीं हो रही है, अभी पॉज है। जो पुराने बच्चों की जो प्रोसेस थी वो करंटली अभी भी ऑन गोइंग है। आज ही रिजल्ट भी रिसीव हुए हैं। इवन कुछ बच्चों के दिसंबर में भी इंटरव्यू हुए हैं। इवन 5-6 दिसंबर तक भी बच्चों के इंटरव्यू हुए हैं, ठीक है। सो अभी बहुत रिसेंटली भी बच्चों के इंटरव्यू हुए थे। सो डोंट स्ट्रेस, यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है, वो जो रिजल्ट है वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। सो डू नॉट पेनिक, जो भी होगा, रिजेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा, जो भी होगा, ठीक है। देन अगर स्टिल समवन इज वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, तो स्टिल यू कैन वेट, बिकॉज डेफिनेटली अभी यहाँ पर केवल एक ही फेज आया आउट हुआ है। एंड अगर आप काफी पहले से वेट कर रहे हो, सपोज अगर आप सितंबर के पहले से वेट कर रहे हो फॉर द रिजल्ट्स, देन प्लीज होप्स छोड़ दो, बिकॉज मेजरली अब आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं कि ये जो मेल है सिलेक्शन मेल, इसके आगे के बाद आपके आगे का जो प्रोसीजर है वो क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन मेल आ जाता है, इसके बाद आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑफर लेटर का मेल आता है। तो जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है या फिर आपका ऑफर लेटर है, उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता। यू नीड टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। इसके लिए आप अपने सारे आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। और खासकर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसमें लगता है मेजरली, वो है पैन कार्ड, विच शुड बी अपडेटेड, ठीक है। पैन कार्ड शुड बी अपडेटेड, ऑल द थिंग्स, एड्रेस वगैरह सब उसमें पूरा अपडेटेड होना चाहिए। अगर नहीं है तो अपडेट करा देना। ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके। एंड इसके बाद आपका जो ऑफर लेटर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका ऑफर लेटर मिल जाएगा, उसके बाद आपको डाल दिया जाता है पूल में। पूल इज बेसिकली योर ज्वाइनिंग पूल। सो ज्वाइनिंग पूल मतलब क्या,
कि हाँ इनको ऑफर लेटर मिल चुका है, दे आर रेडी फॉर गेट ऑन बोर्डेड। ओके, जैसे ही ज्वाइनिंग पूल में आप जाओगे उसके बाद किसी भी टाइम आपको ज्वाइनिंग मेल आ सकता है, एंड द पीरियड कैन एज लॉन्ग एज 4 to 6 months। ओके, 4 to 6 months का भी टाइम लग सकता है फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, सो टोटली डिपेंडिंग अपॉन योर लक, जो भी होगा वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। एंड हाँ, यहाँ पर जो सिलेक्शन मेल्स है वो देखने को मिल गए हैं, जो पॉज लग रहा था हायरिंग कोई भी पॉज नहीं है, एंड दैट्स अ गुड न्यूज। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।